सो हम आज बेसिकली बच्चे जिस भी चार अलग-अलग सेगमेंट में डेवलप होते हैं, वो सेगमेंट कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी उनका जो बॉडी का फिज़िक का डेवलपमेंट हो रहा है वो। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में। उसके बाद थर्ड इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी वो किस तरीके से फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, किस तरीके से दूसरे बच्चों को समझते हैं, किस तरीके से दूसरों की इमोशन समझते हैं, वो सारी चीजें। एंड लास्टली फोर्थ वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे जिस तरीके से कम्युनिकेशन धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैबलिंग से पहले भी कोई भी नॉर्मल रैंडम सा आवाज निकालेंगे, तो ये उनका कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट का जर्नी। तो आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली देखेंगे फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चों की बॉडी का डेवलपमेंट और उनके थिंकिंग प्रोसेस, उनके माइंड का डेवलपमेंट। राइट, सो व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली अगर बात करें तो दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला इज हमारी बॉडी का जो लार्जर मतलब बड़े बड़े मसल्स का डेवलपमेंट, यानी हमारा हाथ का पूरा डेवलपमेंट, या तो फिर लेग्स का डेवलपमेंट, या तो फिर नेक वाले उसका डेवलपमेंट। तो ये सारे लार्जर मसल्स हम लोग कहीं ना कहीं ले सकते हैं, उनका डेवलपमेंट। प्लस दूसरा होता है फाइनर मोटर। एक हो गया ग्रॉस मोटर, जो बड़े बड़े मसल्स की हमने बात की वो होता है ग्रॉस मोटर, और दूसरा होता है फाइनर मोटर, यानी हाथे आई मीन हाथ, उंगली, ये सारी चीजों से बच्चे जो एक्सप्लोर करते हैं, मतलब पेन पकड़ना सीखते हैं, दैट इज फाइनर मोटर डेवलपमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे आगे कि ये अगर दोनों जगह पे हमें बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर वे में करना है, तो कौन सी एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, प्लस क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ऑल्सो हम हमारे घर में हम श्योर काफी सारे टॉयज होंगे, तो वही सारे टॉयज को हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इवन तो वो टॉयज शायद पजल हो सकती है, या तो फिर ऐसी कोई चीज हो सकती है कि जहाँ पे बच्चों को अपना थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करना रहे। बट कोई भी टॉय अगर हम ले ले, तो वो सारे टॉय को हम फिजिकल डेवलपमेंट में प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। राइट, तो सबसे पहला हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से कोई चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चों को अगर कोई भी टॉयज दे दिए है और उनमें से पर्टिकुलर उनका जो फेवरेट टॉय था उनको छुपा दिया, अब दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अच्छा मेरा ये वाला टॉय कहाँ गया। तो वो जो पूरी प्रोसेस वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। प्लस उनमें जब जैसे जैसे उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनको बताएंगे, या तो फिर उनको पूछेंगे कि आप इसमें से रेड कलर अलग कर दो, आप उसमें से ग्रीन कलर अलग कर दो, आप उसमें से स्क्वायर अलग कर दो, आप उसमें से राउंड अलग कर दो। ऐसे जो भी अलग अलग चीजों को हम सेग्रीगेट करने के लिए बोलते हैं, उनमें भी बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्यों? बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो चीज को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा ये रेड में आएगा, अच्छा रेड मैंने कहाँ रखा है, मैंने इधर रखा है, अच्छा ये आई थिंक सो स्क्वायर है, यानी इसका चार अलग अलग डायरेक्शन में लाइन है, दैट मीन्स ये स्क्वायर है, तो अभी इसको मैं ऐसे यहाँ पे अलग कर। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मतलब हाथ में लेके समझते हैं, उसके ऊपर पूरा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। राइट, तो आज हम लोग स्पेसिफिकली यही दोनों सेगमेंट में, तो आज हम लोग फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग फोकस करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट एज वेल एज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, या तो फिर ये पर्टिकुलर अगर दोनों सेगमेंट को हमें डेवलप करना है, तो क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इज मसाज। हम सब जानते हैं, राइट, बच्चों को जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, स्पेसिफिकली जो आई थिंक सो 1 महीने के आप ले लो, या तो फिर हम ले ले 6 महीने तक के बच्चे, राइट, तो उनका हम लोग एवरीडे बेसिस पे मसाज करवाते हैं। तो मसाज स्पेसिफिकली मतलब जहां तक मैंने देखा है हमारे इंडियन कल्चर में, वी वुड बी हैविंग समबडी कमिंग एट आवर प्लेस, या तो फिर हमने मतलब हमारे फैमिली में ही, या तो कोई मदर होंगे, या तो फिर हमारे मदर इन लॉ होंगे, या तो फिर हम किसी को बाहर से बुलाएंगे स्पेसिफिकली मसाज करने के लिए, राइट। अभी यहाँ से मुझे कोई बताएगा कि मसाज हम लोग क्यों करते हैं? ये रीजन तो है ही, यहाँ पे जो हमने आप पढ़ सकते हैं, ये वाला रीजन तो डेफिनेटली है। बट इसके अलावा हमारे सबके घर में भी एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम होता है कि हम लोग मसाज क्यों करवाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि आपके घर पे क्या क्या चीजें आप बिलीव करते हो मसाज के बारे में?
हम्म, पुनीत बोल रहा हूँ मैडम, पुनीत यस सर। गुप्ता। आई थिंक मसाज में जैसे मैं, मेरा छोटा एक बच्चा है तो उसको बहुत रिलैक्स फील होता है, ऐसा काम हो जाता है, स्लीप अच्छी, नींद आता है उसको। तो ही इज एबल टू स्लीप आफ्टर द मसाज। तो वो जो, क्योंकि वो लोग है ना एक ही पोस्चर में सोते रहते हैं ना, उनकी बॉडी अकड़ जाती, जैसे अपन भी अगर एक जैसे सो तो अपने को भी चाहिए, तो थोड़े मसल्स रिलैक्स करती है फिर वो मैच्योर जो भी आएगी वो लेडी। एग्जैक्टली। तो इसके लिए यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या इसके और भी कोई अलग बिलीफ सिस्टम्स? एंड आई थिंक वन मोर थिंग इज अबाउट नाक नक्शा सही करना, और वो खींच के कुछ करते हैं ना, जैसे जैसे कि किसी की पॉइंटेड नोज रखना हो तो दे हैव टू डू ऐसा सब, वो जो मालिश वाली है वो करती है घर पे। ओके, फिर किसी और को कोई कुछ बोलना है? आई थिंक सर विपुल सर आपका भी माइक अनम्यूट हुआ था, इफ यू वांट टू से एनीथिंग। ओके फाइन। ओके, तो जैसे ऑलरेडी पुनीत सर ने काफी सारे चीजें बताई अबाउट मसाज की, डेफिनेटली उनको रिलैक्स करता है। वो एक ही पोजीशन में सोते हैं, इसलिए इवन हम भी अगर एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे तो हम भी थोड़ा खड़े होकर स्ट्रेच करेंगे, हमारे हाथ इधर उधर करेंगे, तो डेफिनेटली मसाज बच्चों को उनके बॉडी पॉस्चर्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या तो फिर उनको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग मसाज की बात करें तो वो उनको फ्रेश फील करवाता है, उनको काम फील करवाता है। और मसाज का भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, और अगर नहीं हम लोग हमारे घर में फॉलो कर रहे हैं तो वी नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट। आई एम श्योर सब ये इसमें से कुछ ना कुछ चीजें तो जानते ही होंगे। बट आफ्टर द बेबी, अगर बच्चे ने खा लिया है, उनका लंच वगैरह या तो फिर उनका कोई भी मील हो चुका है, उसके बाद मसाज करना इज नॉट रिक्वायर्ड या तो फिर इज नॉट रेकमेंडेड। बिकॉज उसके बाद मसाज करवाएंगे, दे आर ऑलरेडी रिलैक्स, दे आर ऑलरेडी फुल, दे आर ऑलरेडी इनटू दैट फेस, या वो सो जाएंगे थोड़ी देर में, राइट? तो वो चीजों का ध्यान रखना है कि खाने के बाद हमें बच्चों को मसाज नहीं करना है, बिकॉज उसमें भी वापस मसाज करेंगे तो उनके अंदर जो मतलब खाना गया है शायद वो बाहर निकलने की भी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए खाने के बाद मसाज नहीं करना है। बट उसका सबसे बेस्ट टाइम वुड बी कि उन्होंने एक नैप ले लिया है, नैप से अभी वो फ्रेश होके उठे हैं, तो उसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग यूजुअली जैसे सुबह वो बच्चे उठते हैं उसके बाद उनको मसाज वगैरह करते हैं और उसके बाद सीधा उनको नहला देते हैं, राइट? तो ये एक प्रैक्टिस भी अच्छी है। बट अब यूजुअली जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारी काफी सारी फैमिलीज में हम यूजुअली बाहर से ही किसी को मसाज करने के लिए बुलाते हैं, बिकॉज वी माइट बी वेरी कंसर्न कि शायद हम बच्चे को कुछ चोट नहीं पहुंचा दे या तो फिर हमारी वजह से बच्चे को कुछ हो नहीं रहा। तो ये कंसर्न एरिया से हम लोग ऐसे एक्सपर्ट को ही बुलाते हैं कि जो काफी साल से बच्चों को मसाज कर रहे हैं, राइट? बट यस हिना मैम, आपको कुछ बोलना है? ओके, तो अभी मसाज में आई वुड रेकमेंड फादर्स या तो फिर मदर्स, आप दोनों में से जो भी कंफर्टेबल है, प्लीज मेक श्योर यू लर्न द टेक्निक्स ऑफ मसाज। आपके घर पे जो भी आ रहे हैं आप उनसे टेक्निक सीखे, बिकॉज मसाज इज एन एक्टिविटी कि जहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग करने का काफी ज्यादा टाइम मिलेगा। और बॉन्डिंग यानी हम बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठेंगे, उनके ऊपर ऑयल वगैरह लगाएंगे, मसाज प्रॉपर्ली करेंगे, तो सिर्फ मसाज थोड़ी ना कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं स्किन टू स्किन कांटेक्ट में है। तो ये सारी चीजें एक पेरेंटल फिगर या तो फिर हम बोले कि कोई केयर गिवर और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग बनना चाहिए वो और ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आई वुड श्योरली रेकमेंड कि आप पेरेंट्स यानी दोनों फादर या तो फिर मदर, दोनों में से कोई भी एक या तो फिर दोनों ये टेक्निक सीख लो और अल्टरनेट डेज पे आप इसको ये वाली प्रैक्टिस को फॉलो करो, मतलब मसाज को फॉलो करो। बिकॉज तभी आप आपका और बच्चे का जो बॉन्डिंग होगा वो और से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो ये एक चीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं। प्लस डेफिनेटली मसाज से बेबी रिलैक्स होगा तो वो बाकी सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जब भी वो उठेंगे तो उसके बाद क्रैंकी नहीं होंगे, बिकॉज मसाज उनको रिलैक्स करता है और रिलैक्सेशन उनको क्रैंकी नहीं होने देगी। तो जब भी अगर वो अच्छे मूड में है, अच्छी फीलिंग में है, अच्छे उसमें है एनवायरमेंट में, तो डेफिनेटली वो अपने आजू बाजू होने वाली सारी चीज को ऑब्जर्व करेंगे। और जितना ज्यादा उनका ये एज में ऑब्जर्वेशन होगा उतना ज्यादा कहीं ना कहीं वो अलग अलग चीजें सीखेंगे, और उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से एक मेथड जो उसकी होगी वो प्रॉपर वे में जाएगी,
राइट। सो मसाज से नॉट जस्ट उनका रिलैक्सेशन और उनको कामनेस फील करवाता है, बट ऑल्सो उनका बॉन्डिंग भी होता है, उनका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होता है, सो दैट उनके ऑब्जर्वेशन से कहीं ना कहीं हम उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है वो भी हम शुरू कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हो सकती है, एंड डेफिनेटली उससे फिजिकल डेवलपमेंट तो उनका हो ही रहा है, राइट। मूविंग अहेड, अभी नेक्स्ट हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। हम सब ने कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया होगा हमारे बच्चों में कि जब भी हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीजें बच्चों को देते हैं ना, तो उस पे ऐसा हाथ मारेंगे या तो फिर उसके ऊपर ऐसा ऐसा करेंगे। पानी के अंदर हम अगर बच्चों को नहलाने के लिए लेके जा रहे हैं तो पानी के अंदर वो ऐसा हाथ मारेंगे। तो ये चीज क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एज है, यानी हम स्पेसिफिक 2 साल तक की जो एज है, उस एज में बच्चे जो भी सारी नई नई चीजें हाथ में लेते हैं, उनकी जो सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, वो सेंसेस कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग प्रोसेस को और स्ट्रेंथन बनाता है और अल्टीमेटली उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और से और ज्यादा बेटर वे में आके लेके जाते हैं। तो अब सेंसरी एक्सपीरियंसेस के लिए हम लोग घर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, या तो फिर कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी, अगर हमारे सबके घर में अवेलेबल होगी वो चीज, पानी हम सबके घर में होगा, प्लस न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर ही हम लोग बच्चों को क्रम्बल करके दे सकते हैं। एक बार क्रम्बल कर लिया, उसका बॉल बना लिया, उसको वापस खोल दिया, अब हम बच्चों को दे रहे हैं कि आप इसको एक्सपीरियंस करो कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये एक चीज हो सकती है। हम सबके घर पे दीवार भी है ऑफ कोर्स, तो दीवार पे भी हम बच्चों को ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा आप इसको एक्सपीरियंस करो, आप इसको टच करो, आपको क्या फील हो रहा है, राइट। सो बेसिकली जितना ज्यादा अपने टच से वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा वो अलग अलग चीजें सीखेंगे। तो ये तो काफी सिंपल सिंपल से कुछ मटेरियल हो गए। अभी अगर उनको हम दूसरी भी कोई चीज एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, या तो फिर मैं अगर आपको बोलूं कि कोई भी रिसोर्सेस हमारे घर में अवेलेबल है, तो वो हम लोग ले सकते हैं। गेहूं या तो फिर चावल जो रॉ उनके सीड की फॉर्म में होता है, तो उसको भी एक पर्टिकुलर हम लोग वेसल में या तो फिर कोई कटोरी वगैरह में उनको दे सकते हैं। बट डेफिनेटली वी नीड टू मेक श्योर कि हम बच्चों के साथ तब अवेलेबल हो, बिकॉज जितना ज्यादा आपको छोटी चीज देंगे, तो अब इस एज में उनका होता है कि सारी चीज वो मुंह में रख के एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक तो उन्होंने हाथ में पकड़ा, वो भी उनका एक सेंसेस हो गया, प्लस दूसरा उन्होंने मुंह में रखा, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने टच से, अपने माउथ से सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वो सारी चीजों को मुंह में रखते हैं, राइट। तो उनको हमें एनकरेज करना है कि अच्छा चलो ठीक है, आप एक्सपीरियंस करो, बट वी आल्सो नीड टू मेक श्योर कि वो चीजें उनके लिए हार्मफुल ना हो जाए, राइट। तो उससे छोटे छोटे पल्सेस वगैरह भी दे सकते हैं कि जिसमें बच्चे, आप ये इमेज में देख सकते हो कि उसको, इवन हम सबको भी ये चीज बहुत मजा आती है कि कोई भी एक बड़े से बोल के अंदर अगर ऐसी रेत वगैरह भी रखा है, या तो फिर बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े भी नहीं, बट छोटे छोटे पत्थर भी रखा है, तो उसके ऊपर अगर हम हाथ ऐसे करेंगे तो हमें खुद को भी काफी मजा आता है, राइट। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी हम बच्चों को करवा सकते हैं, या तो फिर एक सिंपल सा हमारे घर में अवेलेबल होने वाला एक रिसोर्स, जो अल्टीमेटली तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, बट हाँ इजीली अवेलेबल डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं, राइट। अभी हम लोग देखेंगे कुछ और ऐसे मटेरियल या तो फिर ऐसी कोई चीज है कि जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहला वुड भी पानी। पानी भी सिंपल हमारे घर पे अवेलेबल होगा। तो जब भी बच्चों की ब्रीदिंग सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तब जो ऑफ कोर्स बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए तो ये नहीं हो पाएगा, बट जैसे जैसे वो बैठना शुरू कर रहे हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस उनका बन रहा है, तब हम उनके लिए एक ये नहाते नहाते भी छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स हमें पानी वेस्ट ना हो वो भी ध्यान रखना है, बट हाँ एक थोड़ा सा एकदम सिंपल सा छोटा सा एक पानी का मतलब नल थोड़ा सा खोल दिया जिसमें से पानी गिर रहा है, या तो फिर बकेट में ही हम लोग गिरा सकते हैं। एंड देन हम बच्चों को बोल रहे हैं कि अब इसके नीचे हाथ लेके जाके एक्सपीरियंस करो कि क्या हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, राइट। ये एक चीज कर सकते हैं। या तो फिर बच्चों को नल के नीचे हमने बिठा दिया, उनके ऑफकोर्स हेड को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट उनकी बैक पे या तो फिर उनकी चेस्ट पे पानी गिरे वैसी पोजीशन में हमें उनको बिठाना है, और फिर एक्सपीरियंस करवाना है कि पानी गिरने के बाद कैसा फील होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। ये एक चीज करवा सकते हैं। प्लस दूसरा हम अगर ले ले, तो उनको एक बकेट या तो फिर एक छोटा सा हाँ ऐसे ही बकेट जैसा कुछ दे दे जिसके अंदर पानी भरा हो। अब उनको बोले कि आप इसके ऊपर ऐसा जोर जोर से मारो, तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है वो आप उनको बताओ। बताओ तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली हम उनको करवा सकते हैं सारी अलग अलग सेंसरी एक्सपीरियंसेस। उसके बाद दूसरा आप जो इमेज देख रहे हैं दैट इज फर। हम सबके घर में रजाई वगैरह होती है, राइट। सिंपल सी रजाई वगैरह ले लो, या तो फिर इवन रास्ते में से मिला हुआ फेदर, या तो कबूतर का हो सकता है, या तो फिर एटलीस्ट वैसा फेदर कि वो हाथ में पकड़ने में आए,
बट इतना भी छोटा नहीं कि वो शायद मुंह में रखे। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि डेफिनेटली हाइजीन का तो ध्यान रखना ही है, तो उसको हम लोग धो भी सकते हैं और धोने के बाद सूखने के बाद हम बच्चों को ये एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसा फील होता है। तो उनको हाथ में दे दिया, उनके ऐसा नेक के ऊपर, चेस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा हमने टच कर दिया, तो वो कैसा फील होता है उनको डेफिनेटली गुदगुदी होगी, राइट। तो इसे अलग अलग एक्सपीरियंस हमें बच्चों को करवाना है। उसके बाद आप नीचे पानी के नीचे जो इमेज देख रहे हो दैट इज क्ले। तो क्ले ऑफ कोर्स अगर हम लोग बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसमें केमिकल्स वगैरह डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, राइट। तो अगर केमिकल वाले क्लेज हमें नहीं यूज करने हैं तो सिंपल से हम लोग घर पे जो रोटी बनाते हैं या तो फिर जो भी रोटला वगैरह बनाते हैं तो उसका जो आटा होता है उसको हम बच्चों को दे सकते हैं, बिकॉज वो अगर चलो थोड़ा सा खा भी लिया तो इतना ज्यादा उससे नुकसान नहीं होगा, राइट। बट ये चीज हमें बच्चों को देनी है, क्ले जैसा कोई मटेरियल कि जिससे वो जिसको हाथ में पकड़ के वो ऐसा प्रेस कर सके, देख सके कि इसको प्रेस करने से वो कैसा फील होता है, क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट। तो ये हम लोग के क्ले के फॉर्म में आई थिंक सो आटा वगैरह भी बच्चों को दे सकते हैं, राइट। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोग क्ले में से अलग अलग चीजें भी बनवा सकते हैं उनसे, जैसे कि हमने प्लेट बना दिया, हमने चम्मच बना दिया, सिंपल सी इजी सी कोई चीज हमने बच्चों को बनाने के लिए दे दी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनकी फाइनर मोटर को भी डेवलप कर रहा है, यानी उनके उंगली के जो छोटे छोटे मसल्स है उनको भी डेवलप कर रहा है। प्लस उनको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कैसे बनाऊं, अगर मुझे ग्लास बनाना है, मुझे बॉटल बनानी है, मुझे पिज्जा बनाना है, मुझे बर्गर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो वो ऑफकोर्स हमारी हेल्प से ही इस एज में तो होगी, बिकॉज अभी वो भी अपने कॉग्निशन को भी डेवलप करे। तो हमारी हेल्प से हम लोग बच्चों को क्या क्या अलग अलग सिंपल सी चीजें सिखा सकते हैं क्ले में से बनाना, तो वो भी कर सकते हैं। तो यही दोनों मतलब एक ही मटेरियल से हम दोनों कहीं ना कहीं बच्चों को डेवलप करें, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है प्लस उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी फिजिकल यानी स्पेसिफिकली उनका जो फाइनल मोटर है वो, राइट, वो हो गया। उसके बाद सबसे बेस्ट कुछ चीज अगर होगी जो थोड़ा सा शायद अगर वो मुंह में रखे तो हार्मफुल होगी फॉर श्योर, बट मिट्टी। हमारे घर पे डेफिनेटली वो छोटे से पॉट्स वगैरह होंगे जिसके अंदर हमने हमारे घर पे सिंपल सी कोई चीज या तो फिर कोई फ्लावर्स उगने वाली होगी तो वो, तो उसमें से मिट्टी को भी हम लोग बच्चों को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। जैसे कि कोई एक छोटा सा मिट्टी का पोर्शन हमने ले लिया और छोटी सी कटोरी में प्लेट में हमने उसको डाला, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, और यूजुअली हम लोग पॉट बनाते हैं तो पॉट बनाने के लिए कैसा मिट्टी चाहिए कि वो एटलीस्ट हम लोग उसको शेप दे सके, वैसा होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसे आटे वाला जो मटेरियल है वैसे ही मटेरियल में हम बच्चों को ये मिट्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट वो कहीं ना कहीं अपने हाथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करें और उसी की वजह से वो अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, राइट। तो सेंसरी एक्सपीरियंसेस तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा भी सिंपल सा बेस्ट तरीका इज सैंड। हम सब के घर के आजू बाजू में भी सैंड अवेलेबल होगी, तो कहीं से थोड़ा सा ऐसा एक थैली में भर के लेके आए, शायद थैली से आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, डिपेंड करता है बच्चे की एज के, राइट। तो अगर बहुत छोटू सा हमारा बच्चा है तो उनके लिए हम लोग बैग में ही पैक करके लेके आएंगे और फिर वो बैग के ऊपर उनको खड़ा रखेंगे, उनके हाथ उसके ऊपर प्रेस करवाएंगे, फिर उनको एक्सपीरियंस करवाएंगे कि मिट्टी आई मीन रेत कैसे फील होती है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं उनकी सेंसरी एक्सपीरियंस जो है उनको एनहेंस करेगा और उनके लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा बेटर बनाएगा। एंड जैसे ही बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो भी करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग हमारे घर पे बड़ी सी जो प्लेट अवेलेबल होती है तो वो प्लेट ले सकते हैं और फिर वो प्लेट के अंदर एक में हमने रेत भर दिया, एक में हमने बड़े बड़े पत्थर भर दिए, नॉन हार्मफुल, उनको लगे नहीं वैसे वाले। फिर दूसरे में हमने पानी भर दिया और उसके बाद कोई दूसरी वाली प्लेट में हमने बच्चों के लिए क्ले भर दी, यानी मिट्टी का कोई एकदम नॉट सो वेरी लिक्विड बट एकदम सॉलिड भी नहीं, बीच वाली कंसिस्टेंसी का हमने एक मिट्टी का घोल भर दिया और फिर हम बच्चों को बोल रहे कि आप इसमें से चल के आगे जाओ, या तो फिर एक ही बार में एक पर्टिकुलर प्लेट पर आई थिंक सो किसी का माइक अनम्यूट था, प्लीज मेक श्योर अनम्यूट ना, ओके। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस नॉट जस्ट उनके हाथ के लिए बट उनके फीट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम लोग बच्चों को पानी में या तो फिर बीच वगैरह पे, यहाँ से तो हमारे बीचेस काफी नजदीक है, राइट। तो कभी हम लोग बच्चों को संडेज वगैरह में, वीकेंड्स वगैरह में बीच पे लेके जा रहे हैं तो हम लोग उनको पानी के अंदर खड़ा रखें। तो फर्स्ट टाइम का जब उनका एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली उनके लिए नया होगा
और कहीं ना कहीं उनको फील होगा कि अच्छा जब पैर के ऊपर ऐसा पानी टच होता है तो कैसा फील होता है, राइट। सो ये सारे अलग अलग मटेरियल्स हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं और वो हम लोग उनके सेंसरी एक्सपीरियंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अभी सेंसरी एक्सपीरियंसेस में दूसरा हमें फिजिकल डेवलपमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो कॉइन्स हो गए या तो फिर छोटे छोटे पल्सेस हो गए, राजमा हो गया, ऐसे अगर हम लोग बच्चों को एक्सपीरियंस करने के लिए दे रहे हैं तब हमारा आजू बाजू होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नेवर नो वो कब अपने मुंह में अलग अलग चीजें रख, राइट। तो ये आई एम श्योर कि आप सब इतना तो कॉशियस होंगे ही, बट हाँ ये सारी अलग अलग चीजें हमें उनको एक्सपीरियंस करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक प्लेट के अंदर हमने वापस उनको ऐसा राजमा वगैरह दे दिया, हाँ अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, अगर छोटे बच्चे हम लोग है तो उनके लिए बड़े बड़े सीड्स या तो फिर ऐसा बड़े बड़े पल्सेस वगैरह हम लोग लेंगे, पर जैसे ही बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे वो पल्सेस की साइज थोड़ी थोड़ी छोटी करते जाएंगे। पहले हमने राजमा लिया, राजमे के बाद हमने छोले चना लिया, उसके बाद हमने नॉर्मल वाला वो ब्राउन चना आता है वो लिया, उसके बाद हमने चावल लिया, गेहूं लिया। तो छोटे छोटे पल्सेस की तरफ हम लोग मूव होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बच्चों को अलग एक्टिविटी करवाए, दैट इज कि आप इसको अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ो। आप इसको एक ही अगर चावल का दाना आपको लेना है तो आप कैसे पकड़ेंगे, आप कैसे इसमें से लेंगे। तो ये धीरे धीरे जो हम बच्चों को ऐसा पिक करने का जो सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लेटरली मतलब लेटर एज में उनको पेन कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो ये एक चीज करवा सकते हैं। दूसरा सबसे मजा आने वाली अगर कोई एक्टिविटी होगी ना तो बच्चों के साथ हम लोग पेंटिंग करवा सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ हम लोग डेफिनेटली पेंटिंग नहीं करवाएंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा कंसर्न ही रहेगा। बट जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, यानी 1 साल से ऊपर तक हम लोग अगर ले ले तो तब हम लोग बच्चों को अलग अलग पेंटिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग घर में ही अवेलेबल होने वाले एडिबल कोई चीजें है, जैसे कि हल्दी हो गई, तो हल्दी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला तो उसकी पेस्ट जैसी बनी। बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बट बच्चे अपनी फिंगर्स को डिप करके उसको एक्सपीरियंस कर सके, वैसी चीजें हमें करनी है। तो एक हो गया हम लोग ले ले कि एक हल्दी ले ली, उसके बाद हमने कॉर्नस्टार्च ले लिया। कॉर्नस्टार्च के अंदर हम लोग बीट का थोड़ा सा जूस भी मिला सकते हैं, कैरेट का जूस मिला सकते हैं, सो दैट इसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। तो कलर का भी एक्सपीरियंस करवाने के लिए अलग अलग हम लोग उसको ऐसे मटेरियल भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग बच्चों को पेंटिंग भी करवा सकते हैं, राइट। अभी न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, जो अभी भी मतलब अच्छे से बैठ नहीं सकते, उनका बैलेंसिंग वगैरह नहीं हुआ है, उनको भी हम लोग पेंटिंग करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, राइट। अभी तक किसी को कोई डाउट या तो फिर आपने इसमें से कोई भी मटेरियल यूज करके कोई नई नई एक्टिविटीज करवाई है और वो अगर आप शेयर करना चाहो तो, किसी ने भी कोई भी अलग अलग एक्टिविटी करवाई हो कि जो आप अगर शेयर करना चाहो, या तो फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपके बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आया हो, ऐसा आपने कुछ ऑब्जर्व किया। हेलो। यस मैम। हाँ हाँ जी, मैं अपनी बेटी के साथ ये कर रही हूँ। आपने जैसे बोला ना कि नल को थोड़ा सा चला दीजिए, तो वो बहुत अच्छे से वाटर को एंजॉय करती है। और जैसे ही हम उसके नजदीक जाते हैं वो खुद ही खुद समझ जाती है, बहुत छोटी है फिर भी, और खुद से नल को खोलने की कोशिश करती है। और फूल पत्तियां मैं उसको दिखाती नहीं, पर पहले टच करवाती हूँ, बाद में उसको उसका सेंस करवाती हूँ कि ये जो चीज है ये सॉफ्टनेस फ्लावर की है। इस तरह से मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ, तो अभी से वो बहुत ही जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रही है। राइट मैम, राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो यस डेफिनेटली ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा और उनको भी उसमें से काफी अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगा, राइट। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यू बॉर्न, स्पेसिफिकली न्यू बॉर्न बेबीज के लिए अगर कोई एक्टिविटी है, दैट इज कांगारू केयर। अभी कांगारू केयर होता क्या है, किसी ने टर्म सुना है? हम सर आप सबने ये चीज की जरूर होगी, बट इसका शायद नाम आपने नहीं सुना होगा। आप ऑलरेडी इमेज में वो चीज देख सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, बच्चे और केयर गिवर के बीच में, स्पेसिफिकली पेरेंट्स के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी सारे रिसर्चेस में तो ये भी देखा गया है कि जो प्री मैच्योर बेबीज बॉर्न होते हैं तो उनका डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो होता है,
बट अनलेस एंड अनटिल मतलब जब हम लोग उनको ऐसा कांगारू केयर वाली पोजीशन में लेके बैठते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी थोड़ा सा प्रॉपर वे में होना शुरू होता है। प्लस उन्होंने जो 1 महीना जल्दी आके जो पेट के अंदर ही उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट अब कांगारू केयर की वजह से वो काफी ज्यादा स्पीड में हो रहा है और काफी प्रॉपर वे में हो रहा है। तो ये चीज भी रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व की है, रिसर्चर्स ने प्रूव की है। प्लस काफी सारी जगह पे जब मेडिकल चीजें मतलब मेडिकल इमरजेंसी या तो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तब प्री मैच्योर बेबीज की डेथ काफी ज्यादा होती थी, या तो फिर जो नियोनेटल बेबीज का डेथ होता था वो उसका रेशियो भी काफी ज्यादा था। बट वहां पे डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को ये चीज करने के लिए सजेस्ट किया, एंड दे गॉट टू नो कि बच्चों में जो डेथ रेशियो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और अब जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है वो भी काफी प्रॉपर्ली हो रहा है। तो ये चीज जो है वो पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, प्लस बच्चों के लिए तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे पहला एक तो कांगारू केयर होता क्या, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है एक केयर गिवर और बच्चों के बीच में। अभी इसको करना कैसे, तो जब भी मदर, तो डेफिनेटली मदर तो ये चीज काफी आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज वो जब भी ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप नॉर्मली बेयर चेस्टेड ही रहे, आपको वापस कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, बट स्किन टू स्किन यानी अपने ही दोनों ब्रेस्ट के बीच में आप बच्चे को प्लेस आउट करें और उनको एक वार्म फील करवाएं। और एक बार अपने बच्चों को प्लेस कर दिया तो मेक श्योर ये भी करना है कि बच्चे ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं, इधर जस्ट डायपर पहन सकता है या तो फिर छोटू सा कुछ भी नीचे पहन सकता है। अगर ठंडी वाली सीजन है तो आप बच्चों को हेड जैसा कुछ पहना सकते हैं, राइट। बाकी इसके अलावा स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये एक चीज का हमें ध्यान रखना है। और मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये करना इजी हो सकता है, प्लस फादर्स भी ये चीज कर सकते हैं काफी प्रॉपरली, काफी इजी वे। फादर्स को भी कुछ नहीं करना है, बेयर चेस्ट से रहना है, बच्चे को भी नॉर्मल डायपर सा या तो फिर हेड वगैरह कुछ पहना के अपनी चेस्ट के ऊपर प्लेस आउट करना है, और फिर हमें एक नॉर्मल सा चादर लेके या तो फिर कुछ भी हमारे घर में अवेलेबल होती है जो बच्चों को वार्म फील करवा सके, बच्चों को थोड़ा सा जो उनको गर्मी चाहिए वो गर्मी और बच्चों को प्रोवाइड कर सके, वैसे ही कुछ भी चीजों से हमें बच्चों को लपेट लेना है और शांति से उधर बैठना है। कुछ भी नहीं करना है, ना हमारा फोन हमें यूज करना है, शांति से बच्चों के साथ बैठना है, उनको स्ट्रोक करते रहना है, उनकी बैक के ऊपर हमें नॉर्मली ऐसा हाथ फिराते रहना है। और ये चीज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सूदिंग, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होती है और वो काफी अच्छे से इसमें सो भी सकते हैं। तो ये बच्चों को सुलाने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि बच्चे अभी तो न्यूबॉर्न बच्चे हैं तो उनको भी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो उनको टाइम लग रहा है तो टाइम फ्रेम को हम और से और ज्यादा प्रॉपर करने के लिए या तो फिर उनको वही पेट के अंदर जो उनको एनवायरनमेंट मिल जाता वही एनवायरनमेंट को अगर हमें बाहर देना है तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और उनका जो ट्रांजिशन है वूम से लेके एनवायरनमेंट के अंदर सेट होने का वो प्रॉपरली हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये फादर्स मदर्स कोई भी कर सकते हैं। मदर्स के साथ तो उनका डेफिनेटली बॉन्डिंग होते ही, बट फादर्स के साथ जस्ट बिकॉज उनका इनिशियली बॉन्डिंग नहीं होता है तो ये चीजों से फादर्स के साथ भी उनका बॉन्डिंग अच्छे से बन पाएगा। और उनका जो हार्ट रेट है उसको भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके हार्ट रेट को भी मेंटेन करेगा। प्लस मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके भी प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। और डेफिनेटली बच्चों में जो हार्मोनल चेंजेस अभी होने वाले या तो फिर हो रहे उसको भी अच्छे से वो करता है, राइट। सो कांगारू केयर इस तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो कब तक इसको फॉलो करना है, कब तक फॉलो करना है, जब तक कि बच्चे को अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं और वो फर्स्ट अराउंड नहीं कर रहे, मतलब वो ऐसा हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से बता नहीं रहे कि अच्छा मुझे यहाँ से बाहर जाना है, अपने हाथ हिला रहे हैं, अपने पैर हिला रहे हैं, तब तक ये चीज हम लोग बच्चों के साथ कर सकते हैं। बिकॉज तब तक कहीं ना कहीं वो भी अपने एनवायरमेंट में सेट हो रहे, तो ये चीजें हम लोग बच्चों के साथ कर सकते हैं। Right, so kangaroo care is one of the important things, important activities कि हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज के साथ करें, राइट। तो आई एम श्योर कि ये जिनके भी न्यूबॉर्न बेबीज है अभी 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, तो आप प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें रेगुलरली आप फॉलो करें। अब जब भी हम लोग बच्चों को कांगारू केयर में लेके बैठे हैं तब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट। सबसे पहली चीज कि हम जो भी रूम में बैठे वो रूम शुड बी एक्सट्रीमली पीसफुल, उसमें आजू बाजू कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए, अगर है तो भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज होनी चाहिए, राइट। दूसरा चीज, हम लोग को ये कांगारू केयर में जब भी बच्चों को लेके बैठे तो फोन यूज नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द टाइम
when we can bond with our baby so nicely. तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि तब हम लोग फोन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करें, जस्ट हम और हमारा बेबी, हम दो ही जने वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में प्रेजेंट है, और उनके साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं, या तो फिर उनके लिए छोटा सा एक पोएम भी गा सकते हैं एकदम सॉफ्ट वॉइस में, राइट। तो ये चीज वो बॉन्डिंग को और से और ज्यादा बेटर बनाता है। तो ये चीज कांगर केयर के लिए हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अभी तीसरी चीज जो हमें आगे इम्पोर्टेंट देखनी है, दैट इज टमी टाइम एक्टिविटीज। जब भी बच्चे अभी तो बैठना नहीं सीखे हैं, बट धीरे धीरे वो अपने आप को बैक से वापस टमी की तरफ कैसे फ्लिप करना है वो सीख जाते हैं। तो टमी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने नेक मसल का भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनके जो हाथ है वो भी डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज उनको अभी अपनी बॉडी का जो वेट है वो अपने हाथों के ऊपर रखना है, अपनी टमी के ऊपर रखना है, राइट। तो उस हिसाब से ये भी डेवलप हो रहा है। प्लस जब भी वो टमी के ऊपर होते हैं तो उनके पैर वगैरह हिलाते हैं, तो उसकी वजह से उनका पैर के मसल्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। बट सबसे इम्पोर्टेंटली उनकी नेक मसल का डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अब बेबी अपनी नेक को ऊपर कैसे रखना है वो सीख रहा है। तो इसलिए हम लोग कॉन्शियसली ये चीज भी फॉलो करें कि आफ्टर सर्टन एज आपको लगता है कि अच्छा नहीं, अब बच्चा थोड़ा सा अपने हिसाब से भी एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो तब हम बच्चों को थोड़ा सा एनकरेज करें, उनको टमी टाइम दे, सो दैट उनका जो नेक का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर। अभी ये सिंपल सा सिर्फ उनको हमने टमी के ऊपर रखा तो वो थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो जाएगा उनके लिए। तो इस टाइम पे हम लोग बच्चे को क्या क्या अलग अलग चीजें करवा सकते हैं, तो काफी अच्छी अच्छी इसमें भी एक्टिविटीज है, जैसे कि जो वो एयर टाइट बैग्स नहीं होती जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिपलॉक बैग्स। तो जिपलॉक बैग्स के अंदर हम लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं बच्चों के साथ, जिसमें हम लोग उसमें पानी भर दिया, पानी के साथ साथ थोड़ी सी हवा भर, अब वो एक छोटा सा बलून जैसा बन गया है। अब वो बलून हम लोग बच्चों को जब भी वो टमी टाइम पे है या तो फिर अपने टमी पे है तो उनके हाथ के बीच में वो चीज दे रहे, तो वो क्या करेंगे, उनके हाथ को ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मारने का ट्राई करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो वो अपने आप को उससे बिजी रखेंगे और उनका जो नेक का अल्टीमेटली डेवलपमेंट होना है, नेक मसल का, वो भी प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, बिकॉज वो एक्टिविटी में बिजी है, तो उनको वापस फ्लिप होके अपनी बैक के ऊपर आने का विचार नहीं आता है, या तो फिर थोड़े टाइम के बाद आता है, राइट। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। दूसरा, सिमिलरली जिपलॉक बैग का ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक तो रीयूजेबल होती है, इसको हम लोग वापस धो के सुखा के वापस यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक ही जिपलॉक बैग हम लोग काफी टाइम तक भी चला सकते हैं। अब क्या करना है कि जिपलॉक बैग के अंदर हमने बच्चों को अलग अलग पेंट देंगे, जो नॉर्मल हम लोग पेंटिंग करने के लिए पेंट होता है वही, तो वो पेंट हमने वो बैग के अंदर थोड़ा सा डाल दिया, हर एक अलग अलग कलर, और फिर आप बच्चों को दे दिया। तो जब भी बच्चे उसके ऊपर हाथ वगैरह मारेंगे तो अल्टीमेटली वो कलर्स इधर उधर फैल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और उससे एक पर्टिकुलर पिक्चर जैसा बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, कोई एक ऑफ कोर्स वो पेंटिंग तो होगा नहीं, बट हाँ डेफिनेटली हमारे बच्चे इनिशियल स्टेज में अपने पेंटिंग्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये चीज हम लोग बच्चों के साथ टमी टाइम के ड्यूरिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आर्ट वाली एक्टिविटीज, पानी वाली एक्टिविटीज। दूसरी चीज बच्चों को हम लोग दे सकते हैं, दैट इज मिरर्स। जब भी बच्चे टमी टाइम के ऊपर है तब हमने बच्चों को नीचे उनके फेस के एग्जैक्ट नीचे या तो फिर थोड़ा सा क्रॉस एंगल में हमने बच्चों को मिरर दे दिया कि जहां पे वो खुद को देख सकते हैं, खुद को देखेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें से वो काफी सारी अलग अलग चीजें सीखते हैं। प्लस हम मिरर को, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मिरर है तो मिरर को पहले अगर हमने बच्चों के एग्जैक्ट आंख के सामने रखा था तो उनको हेड ऐसे स्ट्रेट करना पड़ेगा, फिर जैसे ही हमने नीचे रख दिया तो वापस उनको अपना हेड ऐसे करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आई थिंक सो एकदम स्लोली हम इसका भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो नेक मसल का डेवलपमेंट करने में ये हेल्प आउट हो सकता है, राइट। तो ये चीज हो सकती है। प्लस हम खुद अपने टमी के ऊपर ले सकते हैं और उनके साथ उनके ही जो हेड है उसी के लेवल के ऊपर हम लोग आके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये चीज भी एक सिंपल सी छोटी छोटी एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें उनका फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट साथ साथ में उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं टमी टाइम के दौरान या तो फिर टमी टाइम एक्टिविटीज, राइट। मूविंग अहेड, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी चीज, धीरे धीरे जैसे बच्चा अब बैठ सकता है, बैठने के बाद धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो जब अब बच्चा अपने हिसाब से अपने आप से कोई भी फिजिकली मूव हो रहा है तब हमें उनको एनकरेज करना है एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर श्योर जब भी बच्चे ऐसा नया नया चलना सीखेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे,
क्योंकि उनके हाथ में जो भी अलग अलग चीज आ रही है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इसके मुझे एक एग्जांपल शेयर करना है। तो मेरा जो नेफ्यू है, तो वो भी ही इज 20 months old एट दिस मोमेंट, बट आई थिंक a few months back when he was learning to walk, तो तब उसने उसके हाथ में चल के वो गया, उसने देख लिया कि अच्छा उसका जो बॉडी टैल्कम पाउडर है वो उधर साइड पे पड़ा हुआ है, तो वो बॉटल से वो यूजुअली खेलता है। तो वो धीरे धीरे चल के उसके पास गया और फिर उसने चेयर के ऊपर बैठना भी शुरू कर दिया था। तो चेयर के ऊपर बैठा और उसने वो एक्सप्लोर किया कि वो कैसे खुलता है ढक्कन। तो उसने उसका जो यूजुअली बिकॉज बेबीज की बॉटल है तो वो ऐसे वाला तो खुलेगा नहीं, उसे राउंड नेकिंग से करने के बाद उसके होल्स वगैरह एक्सपोज होंगे, उसके अंदर से ही वो पाउडर बाहर निकलता है। तो उसने वो एक्सप्लोर करके खुद से ही करते हैं और फिर पूरा ऐसा उसने नीचे डाल दिया और फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो अपने सेंसेस को ही कहीं ना कहीं स्टिमुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो चल के गया, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट उसमें भी हुआ, राइट। उसके जो लार्जर मसल्स है वो कहीं ना कहीं डेवलप हुए, या तो फिर उसकी प्रैक्टिस हुई तो और से और ज्यादा स्ट्रेंथन हुए। दूसरा चीज उसने वो पर्टिकुलर, आप मान लो कि ये टेल्कम पाउडर का बॉटल है, तो वो बॉटल हाथ में पकड़ा तो छोटे छोटे उसके फिंगर्स के मसल का भी एक्सरसाइज हुआ। प्लस उसने उसके ऊपर का जो ढक्कन था उसको खोलने का ट्राई किया, तो उसमें भी वापस उसका फिंगर के मूवमेंट जो था उसका भी प्रैक्टिस हुआ। अब उसको वो वापस ऐसा नीचे डाल रहा है, जैसे हम लोग यूजुअली ऐसा पाउडर डालते हैं वैसे उसने पाउडर डाला। तो उसके हाथ के जो बड़े बड़े मसल्स है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका प्रैक्टिस हुआ। एंड अल्टीमेटली उसको जो वो अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज वो थोड़ा सा सिल्की सिल्की मतलब थोड़ा सा स्मूथ फील होता है पाउडर, राइट। तो वो जो उसको फील हुआ उसको कहीं ना कहीं उसने खुद में ही वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस अपने लिए क्रिएट किए, राइट। सो लेट देम एक्सप्लोर। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टायरसम हो सकता है एज पेरेंट्स हमारे लिए, बिकॉज क्लीन हमें करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स ये रिसोर्सेज फ्री में तो आते नहीं है, तो एवरी टाइम तो हम बच्चों को वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। बट वंस इन वाइल अगर उनके हाथ में आ ही चुका है, उन्होंने कर ही दिया है, तो लेट देम एक्सप्लोर। फिर हम लोग उनको ये नहीं बोले कि अच्छा ये आपने ये क्यों कर दिया, आपने ऐसा नहीं करना था, ब्ला ब्ला ब्ला। एज पेरेंट्स हमारा जो नॉर्मली रिएक्शन होता है वो, राइट। तो लेट देम एक्सप्लोर। जितना ज्यादा हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए ओपन एनवायरनमेंट देंगे, ओपन स्पेस देंगे, उतना ज्यादा वो भाग दौड़ करेंगे, इधर उधर जाएंगे, पूरे रूम में पूरे घर में इधर उधर चल के जाएंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट साथ साथ में जो भी मटेरियल को अपने हाथ में लेके उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। और ये चीज हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर की होगी या तो फिर एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी बच्चे आई थिंक सो नया नया चलना सीखते हैं, नया नया कोई भी चीज हाथ में पकड़ना सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज अगर वो कुछ करेंगे तो उसको फेंकना। क्योंकि उसको उनको क्यूरियोसिटी होती है कि अगर ये चीज तो मैं फेंकूंगा फेंकूंगी तो इसको क्या होगा। तो वो चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए उसको फेंकते हैं। तो ऐसे भी मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो फेंकने से टूटेंगे, राइट। या तो फिर हमारे घर में छोटे छोटे कटोरिया होती है, चम्मच होती है, तो वो फेंकने से आवाज आई तो फेंका तो सही, तो फिर अब आवाज आई तो उसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये आवाज कहाँ से आई, क्यों आई। तो धीरे धीरे इसमें उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। और इसके लिए हमें कोई भी हाई फाई टॉयज वगैरह का कंपल्जन नहीं है कि भाई हमारे घर पे टॉयज होने ही चाहिए। हमारे घर पे सिंपल से घर के जो बर्तन होते हैं, उसके बाद कोई भी रैंडम चीज हम घर में से ही उठा सकते हैं, उसको भी बच्चों को बोल सकते हैं कि आप एक्सप्लोर करो, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई कंपल्जन की भाई हमें पर्टिकुलर एक्टिविटी करवाने के लिए ऐसे ही कोई टॉय चाहिए। नो, नो नहीं, घर में ही अवेलेबल कोई भी चीज हम लोग ले सकते हैं। सो लेट देम एक्सप्लोर। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा बच्चे सीखेंगे। मूविंग है पीकबू। हमें बच्चों के साथ पीकबू हम सब करते हैं। कोई बताएगा पीकबू एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे करते हैं। हम सब के घर पे इसका अलग अलग नाम होगा फॉर श्योर। और अगर पीकबू हम लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं तो उसके बाद बच्चों के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, उनके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, कोई बताना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि मैं यहाँ से छुप गई, ठीक है, मैंने आपको पीकबू कर लिया। अब जब भी हम लोग वापस हमारा फेस बच्चों को दिखाते हैं तब बच्चे उनका क्या रिएक्शन होता है और किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कोई बताना चाहेगा। जी हाँ। यस अ, पहली पहली बात तो उससे पता नहीं चलता, बाद में वो वेट करते हैं कि अभी से कुछ अपीयर होगा। एग्जैक्टली। ये मैं बहुत टाइम उसके साथ ये जैसे खेलती हूँ,
तो वो वेट करती है कि अभी अभी कुछ दिखेगा। और एग्जैक्टली। बाद में खुद का चेहरा और उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट्स दिखा के ऐसे प्ले करती हूँ कि अभी कुछ अपीयर होगा, तो उसका वेटिंग मोड होता है, उसका रिएक्शन अच्छा होता है, ऐसा होता है। राइट, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। राइट, तो ये एक चीज डेफिनेटली बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, बच्चे एक्सप्रेस भी करते हैं, राइट। प्लस जैसे मैम ने बोला कि वो हमारा वेट करते हैं, उनको मालूम है कि इसके पीछे से कुछ तो आने वाला है, राइट। तो ये अल्टीमेटली उनकी मेमोरी बिल्ड करता है, उनकी इमेजिनेशन बिल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं पीकाबू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम कि जो हम न्यू बॉर्न बेबी से लेके आई थिंक सो 1 साल तक हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बिकॉज उनको ये जो एज है उसमें उनको ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। बेसिकली उनका ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने आपको स्क्रीन पे ये दिखाया फोन, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रख दिया, तो हम सबको मालूम है कि ये फोन कहीं नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल के ऊपर है। या तो फिर हम कोई भी और चीज, हम सबको मालूम है कि एनवायरमेंट में जो हम जहाँ पे रखे गए थे वहीं पे प्रेजेंट है। पर बच्चे का ये चीज डेवलप नहीं हुआ होता है, और उनको ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने से जो चला गया दैट मीन्स वो गया, अब वो कभी आएगा ही नहीं। तो हमने ये चीज भी एक्सप्लोर की होगी या तो फिर एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी एज पेरेंट्स हम लोग बच्चों की नजर से अगर बाहर या तो फिर दूर हो रहे बच्चे हमें देख नहीं सकते, तो वो बहुत ज्यादा रोएंगे, या तो फिर उनको पैनिक होगा कि अच्छा ये मेरा फेवरेट ह्यूमन बीइंग कहाँ गया, अभी तक तो मेरे साथ यहाँ पे था, अभी तक तो मेरे साथ खेल रहा था, अब कहाँ गया। तो इसीलिए जो जैसे हेतल मैम ने बोला कि जब भी हम लोग बच्चों को ऐसा पीक करते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग छुप गए, और छुपने की वजह से ये जो उनको हम नहीं दिख रहे, उसकी वजह से उनके एक्सप्रेशन हमने देखे होंगे कि कहाँ गया, राइट। सो अल्टीमेटली उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता रहे हैं कि फिर कहाँ गया। बट जैसे ही हम लोग वापस अपना फेस दिखाएंगे, दिल स्माइल, दिल यू नो गिव अस अ बिग स्माइल, और उनको वापस मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये इधर ही है, कहीं नहीं गया। तो अल्टीमेटली ये चीज बच्चों की मेमोरी, इमेजिनेशन और ट्रस्ट बिल्ड करता है हमारे और बच्चों के बीच में। बिकॉज जैसे ये एक्टिविटी बच्चों को कहीं ना कहीं उनको फील करवाएगा, या तो फिर उनको एक्सपीरियंस करवाएगा कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जो चीज हमारी आंखों के सामने से चली गई वो अभी है ही नहीं ये दुनिया, राइट। सो अल्टीमेटली उनको उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो पीकाबू इज एन एक्टिविटी आई रेकमेंड ऑल द पेरेंट्स टू फॉलो विथ एनी एज ग्रुप ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, हम लोग 2 साल के बच्चों के साथ भी ये करेंगे, या तो फिर हम लोग उनके साथ चलो पीकाबू तो नहीं, बट ऐसी उनका कोई फेवरेट टॉय जो होगा उसको छुपा देंगे, फिर उनको बोलेंगे कि भाई आप इसको अभी ढूंढ के आओ। जैसे हम लोग हाइड एंड सीक वगैरह खेलते हैं, तो हाइड एंड सीक इज डेफिनेटली इसका हायर वर्जन, राइट। तो ये चीज हम बच्चों के साथ ओवर अ पीरियड इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी ये गेम हम लोग बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनकी इमेजिनेशन बिल्डिंग में, उनकी मेमोरी बिल्डिंग में, उनकी ट्रस्ट बिल्डिंग में, राइट। सो प्लीज मेक श्योर आप एवरी डे ये पीकाबू वाली एक्टिविटी तो बच्चों के साथ करेंगे, या तो फिर अगर हमारे बच्चे 2 साल तक के हैं तो उनके साथ हम लोग हाइड एंड सीक खेलें, राइट। ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा आप क्या करना है, धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो अलग अलग उनके दोस्तों से मिलेंगे, धीरे धीरे शायद 2.5 साल के बाद वो प्री स्कूल में जाना भी शुरू करेंगे, मतलब प्ले ग्रुप में स्पेसिफिकली। तो तब वो अलग अलग लोगों को मिलने वाले हैं, अपनी ही उम्र के अलग अलग लोगों को मिलने वाले हैं। तो हमें उनको प्रिपेयर करना है कि अगर आप कोई नए इंसान से मिल रहे हो तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपको उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करनी है। तो ये हम धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं कि बच्चों को उन्हीं की एज के कोई दूसरे बच्चों से मिलवा लिया, उनको बताया कैसे हैंडशेक करना होता है, और ये चीज, तो ये चीज का काफी ज्यादा कॉन्शियसली हमें ध्यान रखना है कि बाय द टाइम द चाइल्ड इज रीचिंग 2 years या तो फिर 1.5 years, तब धीरे धीरे हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड, फॉर मीटिंग अदर पीपल, उनके ही उम्र के लोगों के साथ। तो धीरे धीरे जितना सा हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियली उनको प्रिपेयर करेंगे, उतना ही प्रॉपरली वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को उनको किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड ऑन करना है वो भी ध्यान रखना है, राइट। सो वी नीड टू प्रिपेयर देम फॉर द वर्ल्ड। नाउ ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी, जैसे कि टमी टाइम एक्टिविटी हो गया, पीकाबू एक्टिविटी हो गई, सेंसरी एक्सपीरियंसेस हो गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी ये पूरे सेशन में अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपको देने हैं, जस्ट वी आर ऑन अ कंक्लूडिंग स्टेज, मुझे कंक्लूड
इसी तरीके से करना है कि मैं आपको कुछ टेक अवे दूं कि जो आपको ध्यान में रहे, सो दैट आप अच्छे से उसको फॉलो कर पाओ। सबसे पहला इज एक्सप्लोरेशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट, दे आर कनेक्टेड। जितना ज्यादा हम बच्चों को अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने के लिए देंगे, बच्चों को एवरी टाइम नई नई चीजें देखने का बहुत ज्यादा ऐसा एक्साइटमेंट होता है, क्यूरियोसिटी होती है। जैसे कि हम सिंपल सा बच्चों को गैलरी में भी लेके जाएंगे तो वहां पे भी वो हर एक अलग अलग नई चीज को ऐसे देखेंगे जब तक वो उनकी विजन से दूर नहीं होता जाए, राइट। फिर अगर हम लोग कुछ किचन में काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास आके हमें ऑब्जर्व करेंगे, या तो फिर हम लोग बोलेंगे कि प्लीज मम्मा पापा मुझे उठाओ, मुझे देखना है आप क्या कर रहे हैं, राइट। सो उनको जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन करवाएंगे, जितना ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी को हम सेटिस्फाई करेंगे, उतना प्रॉपर्ली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, राइट। तो ये एक टेक अवे आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जितना बने उतना हम लोग उनको एक्सप्लोर करवाते नई नई चीज। फिर लेट देम डू थिंग्स ऑन देयर ओन। जो भी चीजें नई नई वो लोग कर सकते हैं, या तो फिर इंडिपेंडेंटली वो चीजें उनको करने दो, या तो फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, बट लेट देम डू, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, तब हमें एज पेरेंट्स थोड़ा सा उनके पास रहने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज लेट देम एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट ऑन देयर ओन। पूरे घर में उनको जहाँ घूमना है घूमने दो, बट हाँ वी नीड टू मेक श्योर कि पहले हमने ऐसी हार्मफुल चीजें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रख दी है, सो दैट वो सारी चीजें वो ना ले, राइट। तो जितना ज्यादा उनको अपने हिसाब से घूमने देंगे, उतना ज्यादा वो इंडिपेंडेंट बनेंगे और उतना ज्यादा प्रॉपरली वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद डू नॉट स्पून फीड। ये यूजुअली काफी सारे पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज हमें ऐसा है कि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बट नो, ऐसा हमें नहीं करना है। लेट देम सफर ऑल्सो। कभी कभी अगर बच्चे रो रहे हैं ऐसी कोई जिद के लिए, तो लेट देम क्राई। उनको समझाने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। प्लस स्पून फीडिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल अगर दूसरा दे, तो अगर कोई चीज बच्चे खुद से कर सकते हैं, जैसे कि अपना टॉय अगर वहां पे गिरा है बट उनको वो वहां पे जाके लेके आने का ऐसा मन नहीं हो रहा है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमें उनको खुद लेके दे देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें उनको एनकरेज करना है कि भाई आप खुद जाओ, खुद लेके आओ, है? तो उनको स्पून फीड नहीं करना है कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो वो कर सकते हैं। दूसरा, हमें अब लगता है कि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में माहिर हो गए हैं, या तो फिर उनका ये डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि उससे एक स्टेप आगे वाले छोटे छोटे टास्क हम लोग दें। जैसे कि आप बच्चों को मान लो कि शेप्स आ गए, ठीक है, शेप्स आ गए, उनको कलर्स का कॉन्सेप्ट भी मालूम है, बट अब शेप एंड कलर दोनों की कॉम्बिनेशन को हमें बच्चों को समझाना है कि चलो आपने पहले इसमें से राउंड 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 सारे सेग्रीगेट किए, इसमें से सारे रेड रेड सेग्रीगेट किए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक थोड़ा सा आगे स्टेप लेके जाएंगे, जिसमें हमें बच्चों को बताना है कि भाई आपको राउंड रेड कलर के राउंड फाइंड करने। पहले हमने राउंड अलग बोला था, रेड अलग बोला था, बट अब दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी उनको कॉन्सेप्ट तो दोनों मालूम है, बट अब इनका कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करना है वो हमें बच्चों को सिखाना है। तो हम बच्चों को एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, और हर टाइम एवरी डे आई एम श्योर कि बच्चे कुछ ना कुछ चीजों में तो माहिर होते ही जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बच्चों को एक एक स्टेप आगे के टास्क, थोड़े से डिफिकल्ट टास्क बच्चों को देते रहेंगे, सो दैट एवरी डे उनको नई नई चैलेंजेस मिलती रहे, एवरी डे वो नई नई चीजें करते रहे, एंड एवरी डे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज वेल एज उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता रहे, राइट। दूसरा चीज, एज स्पेसिफिक टॉयज का हमें ध्यान रखना है। पजल्स हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, बिकॉज डेफिनेटली पजल हमारा किस तरीके से वो पजल पूरा बनाना है, तो उसमें हमारा मेंटल एनर्जी काफी ज्यादा जाती है। तो बच्चों को पजल अगर हम लोग दे भी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो उनके सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए यूज करेंगे, उसको हाथ में पकड़ने के लिए यूज करेंगे, तो इसी के लिए यूज होगा। तो वी नीड टू मेक श्योर कि उनकी एज के हिसाब से हमें स्पेसिफिकली टॉयज उनको दे दें। ये चीज आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, जैसे मैंने पहले सेशन के बाद आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन का पूरा चार्ट वगैरह जो भेजा था, उसमें से भी देख के हम लोग हमारे बच्चों के लिए टॉयज डिसाइड कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक सो टॉयज का सिलेक्शन डेफिनेटली आगे की सेशन में हम लोग इसमें भी बात करेंगे, बट ये इस तरीके से ध्यान रखना है। एंड हमें एज पेरेंट्स उनके साथ बच्चा बनाना है। पेरेंट्स हम डेफिनेटली उनके हैं, बट व्हेनेवर वी आर इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज विद चाइल्ड, तब हमें भी उनके साथ बच्चा बन जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा वो हमसे सीखेंगे, और उतना ज्यादा हमें ऑब्जर्व करके वो खुद उस एक्टिविटी को एंजॉय करना भी सीखेंगे, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम मेरी साइड से है। बाकी तो आई एम श्योर कि यहाँ पे जो भी आप पिक्चर में देख सकते हैं अलग अलग टॉयज, हर एक टॉय हमारे घर पे अवेलेबल होगा। तो हर एक टॉय को एज स्पेसिफिक हमें कैसे यूज करना है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ट्रेन अर्ली एकदम छोटे छोटे बच्चे तो सिर्फ उसको हाथ में पकड़ेंगे, फेंकेंगे,
तो उसका वजन कितना है, या फिर उसको फेंकेंगे तो उसको क्या हो रहा है, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। बट जैसे ही बच्चे बड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे वो ट्रेन को ऐसे घुमाना भी शुरू कर देंगे। देन ऑल्सो इमेजिन कि भाई मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपने कैसे ट्रेन को चलाएंगे, किस तरीके से ट्रेन चलती है, तो ये सब राइट। उसके बाद आप यहाँ पे जो लेगो वाले ब्लॉक्स वगैरह कुछ देख रहे हैं, तो वो भी इनिशियली बच्चों को इतना ज्यादा हेल्प आउट नहीं करेगा, जस्ट उनकी सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए। पर लेटर ऑन वो उसमें से घर बना सकते हैं, उसमें से अलग अलग चीजें बना सकते हैं, उसमें से काफी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये सारे टॉयज कहीं ना कहीं हर एक डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को केटर करेगा ही, और उस हिसाब से उनको जो भी चीजें इसमें से लर्न करनी है एज पेरेंट्स, अब हम उसको डिफिकल्टी लेवल कितना दें वो हमारे हाथ में है, राइट। सो इसी सिंपल से हमने बच्चे जब 6 महीने के थे तब जो भी सारे टॉयज लिए, तो वही सारे टॉयज हम लोग किस तरीके से 2 साल तक में भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम सब काफी इजीली आई थिंक सो अब यूज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, पेरेंट्स, थैंक यू।